नमस्कार। आज हम 3 अक्टूबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। भारतीय सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स एक नकारात्मक नोट पर खुले। निफ्टी 1700 के स्तर पर खुला, जबकि सेंसेक्स 57,083 स्तरों के आसपास खुला। मध्य सत्र के दौरान निफ्टी 17,013 के आसपास कारोबार कर रहा था और सेंसेक्स 57,083 के आसपास कारोबार कर रहा था। भारतीय एयरटेल की 5G सेवा शनिवार से 8 शहरों में उपलब्ध है। इसके अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कहा। इसके साथ ही भारतीय एयरटेल देश में 5G सेवा शुरू करने वाली पहली कंपनी बन गई है। एयरटेल की ओर से 5G 8 शहरों दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलोर और अन्य शहरों में उपलब्ध होगा। सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) वित्तीय वर्ष FY23 के लिए 10 अक्टूबर को होने वाली बोर्ड बैठक में दूसरे अंतरिम लाभांश पर विचार करेगी। साथ ही TCS फाइनेंशियल ईयर 23 के अपने क्वार्टर रिजल्ट्स की घोषणा भी करेगी। टाटा समूह समर्थित फर्म ने लाभांश लाभों के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए एक रिकॉर्ड तिथि की भी घोषणा की है। दूसरी तिमाही में मौसमी ताकत और डिजिटल सेवाओं की वृद्धि से TS राजस्व क्रमिक रूप से बढ़ने की संभावना है। दो सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि रिलायंस जियो एक एम्बेडेड 4G सिम कार्ड के साथ $184, जो कि 15,000 इंडियन रुपीज़ है, की कीमत वाला एक बजट लैपटॉप लॉन्च करेगा, जिसका लक्ष्य भारत के अत्यधिक मूल्य संवेदनशील बाजार में अपने कम लागत वाले जियो फोन की सफलता को दोहराना है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले समूह ने जियो के लिए वैश्विक दिग्गज क्वालकॉम और माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है, जिसमें पूर्व में ARM लिमिटेड की तकनीक और आधारित कंप्यूटिंग चिप्स और कुछ ऐप्स के लिए समर्थन प्रदान करने वाली विंडोज़ OS निर्माता है। जी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरधारकों ने शुक्रवार को कंपनी की वार्षिक आम बैठक में सभी 8 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। बोर्ड में इसकी प्रबंध निदेशक पुनीत गोयंका की फिर से नियुक्ति के प्रस्ताव को भी आवश्यक बहुमत के साथ 40th AGM में मंजूरी दी गई थी। एक नियामक फाइलिंग में कहा गया है कि जी को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में और गोपालन की फिर से नियुक्ति के लिए विशेष प्रस्ताव की मंजूरी मिल गई है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने शनिवार को सितंबर में कुल थोक बिक्री में दोगुना वृद्धि के साथ 1,76,306 इकाई दर्ज की। इलेक्ट्रॉनिक घटकों की भारी कमी से प्रभावित कंपनी सितंबर 2021 में 86,380 इकाइयों को भेजने में कामयाब रही। पिछले महीने कंपनी की घरेलू बिक्री सितंबर 2021 में 68,815 इकाइयों के मुकाबले 2 गुना बढ़कर 1,54,903 इकाई हो गई, मारुति सुजुकी इंडिया ने एक बयान में कहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 से उत्पादन में 2 अंकों की वृद्धि को बनाए रखने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 29.9 मिलियन टन उत्पादन के साथ बंद किया। बिजली संयंत्रों की आपूर्ति बढ़े हुए उत्पादन और उच्च लोडिंग से उत्साहित होकर वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में 285.5 MT तक तेजी से बढ़ी है। 6 महीने में 700 मैट्रिक टन के वित्तीय लक्ष्य का लगभग 43% हासिल करने के बाद CIL दूसरी छमाही में बाकी को बंद करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। परंपरागत रूप से CIL की राजकोषीय उत्पादन प्रतिफल की दूसरी छमाही वित्त वर्ष की पहली छमाही की तुलना में बहुत अधिक है। FMCG प्रमुख नेस्ले इंडिया ने शुक्रवार को कहा है कि वे अपने 3 संयंत्रों के कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रही है, जो संघ की गतिविधियों के आयोजन के लिए भुगतान अवकाश की कमी के विरोध में रविवार को काम नहीं करने की योजना बना रहे हैं। नेस्ले के 3 संयंत्रों कर्नाटक में नंजनगुड़, गोवा में बिचोली और हिमाचल प्रदेश में तालीवाल में रविवार को काम नहीं करने की योजना है, जो संघ की गतिविधियों के आयोजन के लिए भुगतान छुट्टी नहीं मिलने के विरोध में है। टाटा मोटर्स ने शनिवार को कहा कि सितंबर में उसकी कुल घरेलू बिक्री 44% बढ़कर 80,633 इकाई हो गई। कंपनी ने सितंबर 2021 में डीलरों को 55,988 इकाइयाँ भेजी थी। मुंबई स्थित वाहन निर्माता ने सितंबर 2021 में 25,730 इकाइयों के मुकाबले पिछले महीने अपने कुल घरेलू यात्री वाहन प्रेषण में 47,654 इकाइयों में 85% की वृद्धि दर्ज की। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और भी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।